अस्सलाम वालेकुम। अपनी मोस्ट अवेटेड कुकिंग वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। आज हम साग को तड़का लगाएंगे और इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगी मकई की बहुत ही नरम और बेहतरीन रोटी बनाना। साग को तड़का लगाने के लिए नॉर्मल चीज़ें हमने ले ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़े से टमाटर हैं, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है, क्योंकि साग जब पका रहे थे तो तब भी इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की थी, इसलिए अब मैं बिल्कुल थोड़ी सी ले रही हूँ। ऑयल आपको लाजमी थोड़ा एक्सेसिव नज़र आ रहा होगा इसमें, लेकिन साग में मजबूरी है, ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है वरना साग का मज़ा नहीं आता। तड़का इसका ज़रा शानदार सा बनना चाहिए, तभी तो साग का मज़ा आएगा। टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो काट के रखी है वो ऐड कर देते हैं अब हम इस पॉइंट पर आकर, और इसको मज़ीद थोड़ा भूनते हैं। साग हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये वीडियो आनी तो चाहिए थी सीज़न के शुरू में, लेकिन ये सीज़न ख़त्म होने के बाद क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि मैं, आपको पता है, मेरी बायो में पढ़ लिया होगा आपने चैनल की, मैं थोड़ी मूडी पर्सन हूँ, मुझे मूड बनाने में टाइम लग जाता है। ये थी ज़रा डिटेल्ड मेहनत तलब वीडियो, इसमें मुझे टाइम लग गया। तो ये साग फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इसको डीफ्रोस्ट कर लिया है और अब हम इसको तड़के में डाल रहे हैं। बहुत ही लजीज साग पहले से बना हुआ है। असल चीज़ जो है वो इसकी पहले जो कुकिंग होती है वो है, वो सारी कुकिंग का तरीक़ाकार हम इंशाल्लाह आपको अगले सीज़न साग जब दोबारा शुरू होगा तो फिर मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। वो एक मेहनत तलब, बहुत ही मेहनत तलब, पूरे दिन पे मुहित एक कुकिंग का प्रोसेस होता है जिसमें साग बनता है। ये जो एक कंटेनर मैंने रखा हुआ था, इसी नीयत से रखा था कि जब बिल्कुल आराम से कोई फुर्सत का दिन मिलेगा तो फिर मैं मकई की रोटी साथ बनाऊंगी और साथ इसको तड़का लगाऊंगी और फिर वीडियो भी साथ शूट करूंगी, ताकि किसी और भी मेरे जैसे का भला हो सके जिसे मकई की रोटी साग के साथ खाना पसंद हो। ये अब हो गया है काम, साग को हम उतार लेते हैं चूल्हे से और अपना मेन काम शुरू करते हैं। जी, मकई का आटा, ये 1 kg मकई का आटा मैंने लिया है, फ़िलहाल तो थोड़ा डाला है। इसको साथ साथ बनाना होता है, एक दफ़ा ही आप गूंद के नहीं रख सकते, ये तो आपको पता ही होगा। पानी को बहुत गर्म किया है मैंने, देख रहे हैं आप भापें उड़ रही हैं, खौलता हुआ पानी है। इसको आटे के अंदर शामिल कर दिया है और अभी फ़िलहाल मैं चम्मच से इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इवेंचुअली मुझे हाथ इसमें डालना पड़ेगा और फिर आप देखिएगा कि हाथों का हशर हो जाना है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और जब घर वाले तारीफ़ करते हैं, मज़े से खाते हैं, तो सारी जो हाथ थोड़े बहुत चलने की तकलीफ़ होती है ना, वो दूर हो जाती है। वो खुशी अनमोल होती है जब खाना मज़े का बनता है और कोई ऐसी स्पेशल डिश जो कि नायाब हो चुकी हो नानी अम्मी दादी अम्मी के दौर के बाद से, और उसको आप रिवाइव कर रहे हो, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है और एक प्राउड फीलिंग आती है। अब मरहला आ गया है जिससे पहले थोड़ी थोड़ी मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। इसमें अब मैं हाथ डालूँगी क्योंकि चम्मच से तो ये आटा बनने वाला नहीं है। हाथ डालकर इसको, फ़िलहाल मेरा हाथ जल रहा है, यू कैन फील दिस। अच्छा, थोड़ा सा आप इसको कम गरम भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम गरम रखा और रोटी सही नहीं बनी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ, बहुत ज़रूरी है ये मेंशन करना कि मैंने ये किससे सीखा था। बहुत सारे लोग जो हैं वो मकई के आटे में दूसरा जो रेगुलर फ्लोर होता है वो मिक्स करके बनाते हैं, उससे भी बन तो आसानी से जाती है रोटी, लेकिन वो जो असल फ्लेवर होता है खालिस मकई के आटे की रोटी का वो तो नहीं आता। या फिर आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, कुछ जो है वो कटर की मदद से उसको गोल करते हैं, पहले उसको फैला लेते हैं। कुछ अब नया तरीका आ गया है कि लिक्विड को आटा गूंदे ना, लिक्विड सा बना के उसको पैन में जैसे पैन केक बनाते हैं डाल के बना लें। ये सारे जो हैं वो क्या कहते हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया वाले तरीके हैं। असल रोटी ऐसे बनती है। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैंने ये सीखा किससे है ऐसे रोटी बनाना। ये मैंने अपनी हाउस हेल्प से सीखा है। इस वक्त अगर वो मुझे सुन रही हो कहीं से भी, क्योंकि अभी वो हमारे यहाँ नहीं आती हैं, तो अगर मुझे सुन रही हो तो बहुत शुक्रिया आपका शमशाद। आपकी वजह से हम मकई की रोटी खाते हैं और इसका मज़ा लेते हैं, और हम भी अपने तय एक्सपर्ट बने हुए हैं आजकल।
बट ऑल थैंक्स टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा आटा तैयार हो गया है, गूंद लिया है हमने इसको। अब हम पेड़ा बनाएंगे। पहले पेड़ा भी इसका वैसे नहीं बनेगा जैसे नॉर्मल मैदे या गंदम के आटे का बनता है, इसका एक ख़ास तरीका है जो कि आपको देखकर ही समझ आएगा। इसीलिए मैंने वीडियो को स्पीड भी ज़्यादा नहीं दी है, क्योंकि फिर कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो पूरा जेन्युइन तरीका जो है कंप्लीट वो आप तक नहीं पहुंच सकेगा। अभी आप इसको देखें और देख के नोट करें कि कैसे बन रहा है। साथ साथ इसकी गुलाई का ख्याल रखना है। इसको अगर कोई क्रैक्स आ रहे हैं किनारों पर तो उनको साथ साथ हम बंद करते जा रहे हैं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है। हम इसमें खुश्क आटा, मकई का ही मैं यूज़ कर सकती हूँ, आप दूसरा भी कर सकते हैं कोई सा भी। इसको मैंने डालकर ऊपर रख के अब जो थप करनी है ना, ये मेन चीज़ है। थोड़ा अपनी कलाइयों को कोई मालिश वगैरह कर लें इससे पहले, या फिर बाद में कोई पैराडोल की गोली खा लीजिएगा। ये अलग बात है कि ये थप बाद में भी मेरे दिमाग में होती रहती है काफ़ी देर तक, लेकिन ये मेन पार्ट है। यहाँ पे मेहनत करेंगे तो रोटी अच्छी बनेगी विदाउट एनी आर्टिफिशियल सहारा। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रोटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। गोल रोटी बनेगी और बहुत अच्छी, मज़ेदार, नरम, जो कि हमारे बुज़ुर्ग भी हंसी खुशी मज़े से खा सकेंगे। ये देखें काफ़ी एक मुनासिब हद तक बड़ी हो गई है, रीज़नेबल साइज़ है इसका। और इसकी गुलाई चेक करें ज़रा, बस अब तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है। इसको थोड़े से फाइनल टचेस देंगे। जो किनारों पर कुछ थोड़े बहुत क्रैक्स हैं इनको हम हील कर देंगे और इनको बंद कर देंगे, हाथ की मदद से सेट कर देंगे। और फिर हम तवा जो हमने पहले से फ्लेम ऑन करके ऊपर रखा है गर्म करने के लिए, उस पर हम इसको ले जाकर आराम से पलटकर हाथ से डाल देंगे। ये भी बड़ा एक मरहला होता है रोटी को तवे पे मुंतकिल करने का, क्योंकि बाज़ औक़ात जुड़ ना गई हो ये ख़ौफ़ होता है, टूट ना जाए डालते हुए ये भी ख़ौफ़ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं टूटेगी। ये जो पहली दफ़ा इसको पलटना है ये भी थोड़ा एहतियात से कीजिए, क्योंकि पहली दफ़ा ही ज़्यादा मसला होता है, इसमें टूटने का बहुत ख़तरा होता है। बाद में तो फिर पक जाती है तो फिर टूटने का ख़तरा नहीं रहता इतना। ऑयल में लगा रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि हमें ऑयल वाली पसंद है। वैसे अगर किसी को ऑयल के बगैर पसंद हो, बाद में मक्खन से चौपड़ना चाहें उसको, तो आप इसको सादा ही बना लें ऑयल के बगैर। अब थोड़ी सी मैं स्पीड दे रही हूँ वीडियो को क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी। आज आपने सीखा कि किस तरह मकई के खालिस आटे की रोटी बनाई जा सकती है बग़ैर उसमें कोई दूसरा आटा मिक्स किए और बग़ैर कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार किए। हम ये नरम और बहुत ही मज़ेदार, बग़ैर टूटे फूटे और किसी भी और मिसहैप के बग़ैर एक अच्छी रोटी बना सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फ़िलहाल तो इस बेहतरीन रोटी और इस बेहतरीन साग का मैं लुत्फ़ उठाती हूँ। आप इंशाल्लाह अगले सीज़न में ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मकई की रोटी से हम एक मज़ेदार सा मीठा कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें दही चाहिए, थोड़ा सा चीनी चाहिए एज़ पर आवर टेस्ट, और रोटी को हमने बिल्कुल चूरा चूरा कर लिया जैसे चूरी करते हैं। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे, फिर इसमें हम चीनी शामिल करेंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसे मिक्स कर लेने के बाद हमारे सामने होगा एक बेहतरीन और यूनिक सा मीठा जो शायद हम में से बहुत सौ ने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा, ना ही खाया होगा। वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआ वो बेहतरीन तोहफ़ा है जो हम कहीं से भी किसी भी वक्त एक दूसरे को दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की आफत और मुसीबत से बचाए। आमीन।